बहुत पुरानी बात है। त्रेतायुग का समय था, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्रीराम के रूप में अवतार लिया था। उसी काल में पवनपुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजना नाम की एक अप्सरा ने तप करके वानर रूप में जन्म लिया था और केसरी नामक पराक्रमी वानर राज से विवाह किया। एक दिन अंजना पर्वत पर तपस्या कर रही थी, तभी पवनदेव की कृपा से उनके गर्भ में तेजस्वी बालक का संचार हुआ। उसी संतान का नाम पड़ा हनुमान। उनका जन्म किसी साधारण उद्देश्य से नहीं हुआ था, वे श्रीराम की सेवा के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। बचपन में ही उनमें अद्भुत बल, गति और जिज्ञासा थी। एक दिन उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की और सूरज को छोड़ा गया। इस अद्भुत घटना के बाद देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। अजर अमर, बल, विद्या, बुद्धि, भक्ति और अभय का वरदान मिला। हनुमान जी की शिक्षा बहुत ही विलक्षण थी। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनकी परिक्रमा करते हुए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर वे ऋषि मतंग के आश्रम में जाकर साधना में लीन हुए। इसी बीच अयोध्या में श्रीराम का जन्म हुआ और बाद में जब माता सीता का हरण हुआ तो श्रीराम वन वन भटकते हुए सुग्रीव से मिलने पहुंचे। यही वह क्षण था जब श्रीराम और हनुमान का प्रथम मिलन हुआ। उस समय हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे। वे ब्राह्मण के वेश में आए श्रीराम और लक्ष्मण से मिले और उनकी विनम्रता, दिव्यता और तेज को देखकर उनके चरणों में नत हो गए। उस पल से वे श्रीराम के अनन्य भक्त बन गए। हनुमान जी की भक्ति में सेवा भाव सर्वोपरि था। जब माता सीता को रावण ने लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रखा, तब श्रीराम ने हनुमान जी को उनका संदेश देने भेजा। समुद्र लांघने का वह दृश्य आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजता है। विशाल समुद्र को पार करते हुए जब वे लंका पहुंचे, तब राक्षसों के भय के बीच उन्होंने सीता माता को श्रीराम की अंगूठी दी और उनका धैर्य बंधाया। लंका में उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस किया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा और अंत में रावण की सभा में जाकर चेतावनी दी। रावण ने उन्हें पकड़कर पूंछ में आग लगवाई, लेकिन हनुमान जी ने पूरे लंका को जलाकर लंका विजय की नींव रख दी। लंका दहन के बाद जब वे श्रीराम के पास लौटे और माता सीता का संदेश दिया, तब श्रीराम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, हे हनुमान, तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो। इसके बाद युद्ध की तैयारियां हुई और रामसेतु का निर्माण आरंभ हुआ। हनुमान जी ने नल नील के साथ मिलकर समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाया। उन्होंने पर्वत उठाकर मार्ग बनाए और वानर सेना को संगठित किया। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने न जाने कितने वीर कार्य किए। लक्ष्मण जी जब शक्ति से मूर्छित हो गए, तब वे संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर गए। बूटी पहचान न पाने पर पूरा पर्वत उठा लाए। उनके इस अद्भुत कार्य ने न केवल लक्ष्मण को जीवनदान दिया बल्कि पूरी सेना को विजय के लिए बल प्रदान किया। अंततः जब युद्ध में रावण का वध हुआ और माता सीता को श्रीराम ने मुक्त किया, तब अयोध्या लौटकर राजतिलक हुआ। हनुमान जी ने जीवन भर श्रीराम की सेवा की और युगों युगों तक जीवित रहकर रामकथा का प्रचार करते रहे। जब श्रीराम वैकुंठ लौटे, तब हनुमान जी को आज्ञा मिली कि जब तक धरती पर राम नाम लेने वाले भक्त रहेंगे, तब तक वे वहीं रहेंगे। वे हर उस स्थान पर रहते हैं जहां रामायण पाठ होता है, रामकथा सुनाई जाती है या श्रीराम का नाम लिया जाता है। आज भी हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है। वे प्रत्येक भक्त की पीड़ा हर लेते हैं। उनके चरणों में जाकर जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सारी बाधाएं समाप्त होती हैं। वे बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि यदि जीवन में पूर्ण समर्पण हो, तो ईश्वर स्वयं हमारे साथ होते हैं। हनुमान जी का जीवन त्याग, निष्ठा, वीरता और सेवा की प्रेरणा देता है। वे केवल भक्त नहीं, स्वयं शिव के अवतार माने जाते हैं। ऐसे पवनपुत्र, श्रीराम के दूत, माता अंजनी के लाल, केसरीनंदन, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अनंत शक्ति के स्रोत और कलियुग के जागृत देव हनुमान जी की यह कथा अनंत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।